Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। इंटरनेशनल न्यूज़ सबसे पहले आपको बता दें कि यूएस ने बांग्लादेश के टैरिफ्स को भी 19% तक काट दिया है न्यू डील के लिए, और वहाँ पर नो रेसिप्रोकल टैक्स रहेंगे सर्टन गुड्स के ऊपर, यानी कि बांग्लादेश के ऊपर ने 19% का टैरिफ कम हो चुका है। और टेक्सटाइल्स और गारमेंट जो यूएस मटेरियल प्रोवाइड कर रही है, मोहम्मद यूनुस जो चीफ एडवाइज़र हैं बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट के, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। वहीं ईरान मिसाइल्स की चलते आपको बता रहे हैं ट्रम्प नेतन्याहू का एजेंडा क्या है, और जो खमेनेन का डिसअपॉइंट द एनिमी का मैसेज है, सारा मामला क्या है मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। अब देखिए, फिलहाल के लिए नेतन्याहू ने पहले कहा कि मैं यूएस प्रेसिडेंट से जो मिल रहा हूँ उस पर उन्होंने कहा कि मैं प्रेसिडेंट को पहले गाज़ा के बारे में बताऊंगा और ऑफ कोर्स ईरान के बारे में भी बताऊंगा, नेगोशिएशंस किस तरह से हमको करना है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि ईरानियन सिटीजन को इस बार यूनाइट होना है और डेमोन्स्ट्रेट करना है कि हम सब एक साथ हैं। 47th एनिवर्सरी आ रही है इस्लामिक रेवोल्यूशन की, और दुश्मन को हमें डिसअपॉइंट करना है। और यहीं पर बताया जा रहा है कि अमेरिका ने भी ये कहा है कि उनकी पूरी मिलिट्री को, जो नेवी की मिलिट्री जो है, उनको ये कहा है कि आप ईरान के पानी से बिल्कुल दूर दूर रहें और ऐसा कोई कदम ना उठाएं ईरान के ऊपर, दूर रहने का उन्हें फ़िलहाल के लिए डायरेक्शन दिया। यानी कि फ़िलहाल जो अटैक की जो बात चल रही है, फ़िलहाल ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। वही नेशनलिस्ट की अगर मैं बात करूं तो सुनित्रा पवार जी, जो कि वाइफ हैं अजित पवार जी की, उन्होंने आज द डिप्टी सीएम का पोस्ट का आज चार्ज लिया है महाराष्ट्र में, और वो कैबिनेट मीटिंग भी अटेंड कर रही हैं। 13 दिन हो चुके हैं अजित पवार जी इस दुनिया से जा चुके हुए, लेकिन अब सीनियर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के लीडर्स और उनके बड़े बेटे पार्थ पवार के साथ उन्होंने डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाली है। और उन्होंने अपने पॉलिटिकल लैंडस्केप को चलते हुए बताया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है, और इसमें प्रफुल्ल पटेल, सुनील तत्कारे, भुजपल, धनंजय मुंडे और ऐसे कई सारे लीडर्स मौजूद रहे। अल मिज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स के रमजान डिलक्स उमरा पैकेजेस रिलीज हो चुके हैं। जी हाँ, 21 फरवरी से रवानगी है, 28 फरवरी, 17 फरवरी, 26 फरवरी और ऐसे कई सारे पैकेजेस उन्होंने निकाले हैं। तो जरूर जनाब मोहम्मद जाहिद साहब को कांटेक्ट करें स्क्रीन पर नंबर पर। एनसीपी के एसपी रोहित पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस पर शक जो है आखिर क्या है अजित पवार की डेथ का। जी हाँ, सब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये एक्सीडेंट था या फिर क्या था। उन्होंने बोला कि क्या प्लेन ज़्यादा फ्यूल लेके चल रहा था, सीसीटीवी फुटेज को स्कैन करना चाहिए क्योंकि ये इलीगल होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्यूल कैरी करना एक बॉम्ब की तरह काम करता है। उन्होंने ये भी कहा कि पायलट को क्या फ्यूल सेव करने के लिए पूछा गया था, क्योंकि जब उनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है तो फिर से उसने राउंड अबाउट क्यों नहीं लिया, एक और चक्कर क्यों नहीं मारी, जब तक रनवे नहीं दिख रहा था क्यों चक्कर नहीं लगाई एक और बार, और कोई अल्टरनेटिव नहीं था क्या लैंडिंग करने के लिए, क्यों ऐसा हुआ, और स्केड्यूल क्यों चेंज किया। क्यों दादा को मुंबई को 27 जनवरी को जाना था पुणे को रीच करने के लिए, जिनका कॉन्वे ऑलरेडी रेडी भी था, लेकिन एक बड़े लीडर ने उनसे मुलाकात की और उसके बाद वो डिले हो गया। तो ये प्लान जो चेंज हुई, फिर सुबह 28 मॉर्निंग को उन्हें निकलना पड़ा। और दादा हमेशा से बहुत कॉशियस रहते थे फ्लाइंग करने के लिए, और कभी भी फ्लाई करने के रिस्क नहीं लेते थे, क्योंकि एयरपोर्ट को रीच करने के लिए टाइम पर जाना था, बट लेकिन उन्होंने देरी से वहां पर गई है। अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सारी चीजों को देख रही है, उम्मीद करते हैं कि उन्हें कुछ असल सबूत मिलेगा। बड़ा बयान आया रेवंत रेड्डी का, जहां पर उन्होंने ये लिखा है कि अवेसी जो है बीजेपी के सपोर्ट लेते हैं और उनका एक ही गॉड है एमआईएम के चीफ असद अवैसी। यानी कि उन्होंने ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई आप नाम लेते हैं लॉर्ड राम का, लेकिन आखिर में आप सपोर्ट लेते हैं एमआईएम का। यानी कि एमआईएम का सपोर्ट इसीलिए अवैसी के नाम से आप वोट डिवाइड करते हैं और इलेक्शन जीतते हैं। अगर आप देखें बीजेपी पॉलिटिकल हिस्ट्री और स्टेटमेंट्स, तो उन्होंने एक ही बात है कि असद अवैसी, रेवंत रेड्डी, उन्होंने कहा 3 मेजर एलिगेशन लगाए हैं बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी हमेशा असद अवैसी को विलेन बताती है। बीजेपी गवर्नमेंट हमेशा जो पावर में रहती है कई सारे स्टेट्स में अवैसी को भी विलेन बनाती है। क्यों उस पर कंट्रोल किया नहीं गया अब तक। बीजेपी
बीजेपी वोट के लिए पूछती है क्या आपको अलादीन का चिराग चाहिए क्या फिर भाजपा चाहिए, इस पर भी जो है अवैसी का नाम लिया जाता है। यानी कि बीजेपी की सरकार बगैर असद अवैसी के नहीं चलती है। जी हाँ, आइडियोलॉजिकल वीकनेस है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि MIM एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि डेमोक्रेसी में एक MIM जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कंटेस्ट भी कर सकती है, जीत भी सकती है, पब्लिक का सपोर्ट जहां पर मिलता है वो कुछ कर भी सकती है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल में वहां पर सीट वो जीत कर आई हैं। ऐसे में किसी को हम ये बोलना कि जो है ना ये सिर्फ एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पे काम करती है, बिल्कुल गलत है। लोगों का प्यार उन्हें मिल रहा है तो वो बिल्कुल कंटेस्ट कर सकते हैं। कर्नाटका से बड़ी खबर यही ला रहे हैं आपको कि डॉक्टर हाफिज सईद मोहम्मद अली हुसैनी साहब, ऑनरेबल चेयरमैन कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक़ाफ, जहां पर साथ में रहे बीजर जमीर अहमद खान, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी वेलफेयर, वक्फ एंड हाउसिंग, ने मुलाकात की चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका श्री सिद्धरामैया जी से। उनके ऑफिशियल रेसिडेंस में उनकी मुलाकात हुई। यहाँ पर वक्फ इंस्टीट्यूशन के रिलेटेड कई सारी बातें किए गए। इस मौके पर कार्डिनल जॉर्ज जेकब जो कि अभी वेटिकन सिटी से आए थे, उनसे मुलाकात भी की गई। नासिर अहमद साहब, पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल CM, प्रोफेसर S जसफार, चेयरमैन क्रिश्चियन डेवलपमेंट बोर्ड, और साथ ही साथ अनवर बादशाह और सैयद आकिब अल हुसैनी साहब मौजूद रहे। कर्नाटक की अगर मैं बात करूं तो एक और वीडियो जो काफ़ी वायरल हो रहा है, जहां पर DK शिव कुमार के एक बहुत ही करीबी उनके चाहने वाले जो लीडर हैं, उन्होंने कहा कि पावर चेंज होने वाला है और हम सब DK शिव कुमार के साथ हैं। बस हम नहीं बल्कि 136 कांग्रेस MLA जो है ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्हें DK शिव कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं और स्टेट का पूरा सपोर्ट DK शिव कुमार के साथ है। पिछले 6 साल से कांग्रेस पार्टी को बड़ी मजबूती से DK शिव कुमार ने संभाला है। एक ऐसी टाइम पर जब पार्टी बहुत ख़राब सिचुएशन में थी, अब बिल्कुल पार्टी एक अच्छी स्ट्रांग पोजीशन पे हैं, वो CM के पोस्ट को डिजर्व करते हैं। इस तरह की बात उन्होंने कही है। He is our party president. He has made it very clear, not 80, not 90, all 136 MLAs are in his support. He is party president. He is running party successfully from past 6 years. This March 10th, he will be completing 6 years as party chief. He took over the party when party was in very bad shape, and he made sure through his all the creativity, all the yatras, rallies, all the programs what he gave before 2023 election, he made sure that we came to power with 136 numbers. And I hope you all remember, he mentioned that 136 numbers before the election itself. And again and again, he has proved that he is a party person, true congressman by his heart, soul. He is a born congressman, he is a proud congressman. Al Sharif U College, Boys and Girls, Sharia Towers, MSK Mill Road, Gulbega Girls College, opposite Makkah Masjid, Basachar Colony. Al Sharif U College, Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College, Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School, powered by LED, Old Jawargi Road. वहीं गुलबर्गा से आपको बता दें कि 4 चोरों को पकड़ा गया है, 19 लाख रुपए रिकवर किए गए हैं। यहाँ एक ड्यूअल ऑपरेशन किया गया है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर SP अदुल श्रीनिवासलू जी और एंटायर टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। आइए देखते। अलंद की अगर बात करूँ तो वहाँ पर 38 साल नौजवान जो एक चरवाया है उस पर अटैक किया गया तलवारों से खजूरी विलेज में। ये सारा मामला क्या है आइए देखते हैं। ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರಿ ಹಾಂ ನೀವೇನು ಕುರಿ ಮೇಯ್ಸ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ ಕುರಿ ಮೇಯ್ಸ್ಲಾಗ ಹೋಗಿದ್ದಾವ್ರಿ ಹಾಂ ತೊಗರಿ ಹೊಲ ಐತ್ರಿ ತೊಗರಿ ಹೊಲದಾಗ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ಕಿಸಿನ ತಲವಾರ ಬೆಳೆ ಇತ್ತನಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಫುಲ್ಲ ಹೊಲ ಐತಿ ತೊಗರಿ ಹೊಲ ಐತಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ನೇಗಿಲು ಹೊರಬೇಕು ಹಾಂ ಬಂದು ತಲವಾರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರಿ ಅವರು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದ Weather report is presented by Imran Silk House, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम जैसे कल था, यानी कि 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा, टेम्परेचर गर्म रहेगा, धूप देखने को मिलेगी और खुला मौसम रहेगा, बादल देखने को मिलेंगे करीब 50% और शाम का टेम्परेचर भी करीब 19 डिग्री यानी कि थोड़ा ठंडा देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू IMD।
Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे है डू द राइट थिंग इवन नो वन इज लुकिंग, इट्स कॉल्ड इंटीग्रिटी। यानी कि अच्छा काम करो चाहे कोई देखो या ना देखो, इसी ही इंटीग्रिटी कहते हैं। यानी कि आपके दिल में सच्चाई रहनी चाहिए, किसी को दिखावे के लिए करना ज़रूरी नहीं। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbeka. जवार के आपको बेनिफिट बताता हूँ, अक्सर हम जवार की रोटी खाते हैं। देखिए जवार के बेनिफिट ये हैं कि वेट लॉस में मदद करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, बोन्स को स्ट्रेंथन भी करता है और प्रोटीन से ये काफ़ी भरा हुआ है। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैश फार्म पार्क, a new project coming at खाजा कोटनूर, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है से सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई खैरियत। जमील खान ने भी सलाम लिखा है। सैम, शगुफ्ता बानो, तस्लीम सबा, आयशा सिद्दीक़ा, मुबीन शेख, मिलाद रज़ा, कौसर, मोहम्मद आसिफ, सैयद शाहिद, मोहम्मद गुलाब, मोहम्मद इस्माइल, सईद मोइन पटेल, सईद अनवर, अब्दुल वहाब और कई सारे लोगों ने सलाम लिखा। आप सबको वालेकुम सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। तार भाई अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट कमेंट, एक शेर और बंदरों का सैलाब आने वाला है, क्या सुना है कि आपके रमज़ान आने वाला है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है जमीर खान साहब, ये बहुत ही ख़राब बात है। पिस्तौल जो स्कूल्स कॉलेजेस में आ चुके हैं, मॉल्स में अचानक इस तरह के जो न्यूज़ आ रहे हैं, बहुत ही अफसोस भरी बात है। स्ट्रिक्ट रूल्स बनाना चाहिए, लिखने में गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो सुसाइड इंसिडेंट हुआ है मांडिया में नेबर्स का, ये भी बहुत ही अफसोस भरी बात है, लिखा है उन्होंने। आयशा सिद्दीक़ा लिख रहे हैं कि आप जो काम के लिए हैदराबाद गए थे, अल्लाह ताला उस काम पूरा करे, आमीन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तायर पर टीम वर्क की सुपर हेल्पफुल वर्क लिखने की पिटॉन लिखे मिला रहता, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। गोवाश टीम और तायर पर गुलबर्गा में बहुत अच्छा काम करते आ रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। मेरी गोवाश टीम से रिक्वेस्ट है कि एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ। गुलबर्गा में ड्रेनेज वाटर आ रहा है पीने के पानी के लिए, और मेरे एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश है ध्यान दें। लेकिन मोहम्मद अब्दुल करीम साहब, बिल्कुल जहाँ जहाँ पर भी ऐसा कोई मामला है तो बताइए, हम वहाँ का पर्टिकुलर एरिया को ही कवर करेंगे। कुत्ते तो बहुत हो रहे हैं, कुत्तों को बच्चों से बचाया जाए, लिखे कौसर मशालकर। बिल्कुल पाक यूटन बाप बड़े ना माया सबसे बड़े रुपया, लिख रहे हैं यामीन हुसैन। तार में अब तो क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स होना शुरू हो गया है, क्रिकेट में पॉलिटिशियन का काम नहीं होता, लिख रहे हैं वसीम चुलबुल। बिल्कुल सही कहा आपने। सईद मोइन पटेल ने गुड मॉर्निंग लिखा है। तार में खैर से नोटरी प्लॉट के घरों का खाता कब स्टार्ट होगा, लिखे अब्दुल वहाब। अभी तो उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है मेरे भाई। सैयद गौस लिख रहे हैं कि तार में अस्सलाम वालेकुम, मेरे वाइफ को पिट्टी स्टोन्स हैं, ऐसा कोई हॉस्पिटल है जो प्राइवेट में जहाँ पे बीपीएल कार्ड या आयुष्मान हेल्थ कार्ड में मेरे पास प्लीज़ अगर है तो आपकी नज़र बताइए, बोलो बहुत परेशान होता है। सैयद गौस भाई, पीटी स्टोन्स पित्ते का स्टोन, मतलब पित्ते का बोल रहे हैं आप, तो बिल्कुल इसका ट्रीटमेंट है। आप मनूर हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पर बीपीएल कार्ड एक्सेप्ट किया जाता है, तो ज़रूर वहाँ जाएँ और ज़रूर मेरे से कॉन्टैक्ट करें। मैं ज़रूर वहाँ पर टीम को बताऊँगा और इस काम को अंजाम देने लगाऊँगा। तारे, बहुत दिन से आपका बुलेटिन नहीं देखा, आज देखा, बहुत अच्छा लगा। शायद आपके बड़े भाई हैं, उनका फ़ोन नंबर व्हाट्सएप करिए, लिखें अब्दुल खुद्दूस साहब। अब्दुल खुद्दूस साहब बिल्कुल शायद जो है मेरे बड़े भाई हैं, शायद भाई जो फ़िलहाल अबू धाबी में हैं। आप मुझे अपने नंबर से व्हाट्सएप पे नंबर मैसेज डालिए, मैं आपको उनका नंबर भी भिजाऊंगा। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants, powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी।